तो जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है एहतजाज के नाम पर, या जिस तरह उसको रोका जा रहा है, एक सियासी जमात को सियासी जलसा करने की इजाज़त भी नहीं है, और दी जाती है तो कोई 12 घंटे 14 घंटे पहले दी जाती है, तो इससे जमहूरियत मजबूत हो रही है चांडिया साहब? नहीं, ये बदकिस्मती की बातें हैं जो आपने अभी की है। मैं सुन रहा था, उसमें गलत बात आपने कोई नहीं की जिसपे मैं तबसरा करूँ। ये ठीक है, एक तरफ से बातें हुई, पहल हुई, हुकूमत ने पहल की, मेरे चेयरमैन ने पहल की बात करने के लिए। खान साहब मीनार पे चढ़ गए थे, मैं बात नहीं करूंगा, इनसे तो बात नहीं करूंगा, सियासी लोगों से तो बात नहीं करूंगा, उनसे बात करूंगा। वो रुक गई बात। तो पहल तो उन्होंने कर दी, हुकूमत ने तो की कि हम आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे चेयरमैन ने कहा, अपोजिशन ने कहा भाई हम आपसे बात करना चाहते, इन्होंने कहा नहीं। अब उन्होंने वो माहौल ख़राब कर दिया। अब वज़ीर-ए-आज़म मलाइशा आ रहे हैं, इनकी परवाह नहीं है खान साहब को। पहले भी एक बार वज़ीर-ए-आज़म आ रहे थे और उन्होंने उसका बायकाट किया, और वो जो मामला आगे चला वो आपको पता है कितनी बदनामी का बायस बना। इनको ये परवाह नहीं होती, इनके अपनी ज़िद के सामने, इनकी अपनी बात के सामने कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान की बदनामी होगी या किसी इदारे की। इनको बिल्कुल परेशानी नहीं है, ये अपनी बात करेंगे। हमारी बात मानो, हमें छोड़ो, या जो मुतालबात हो वो मान। ये बदकिस्मती है। तमाम दुनिया में मुल्की मफादात को अहमियत दी जाती है। अगर कोई ऐसा मौका आ जाता है तो पार्टियां, अपोजिशन की हुकूमत या हुकूमत, दो कदम पीछे हट जाती है कि नहीं, यहाँ मुल्क के वकार का सवाल है। लेकिन इनको कोई परवाह इनको है। अपोजिशन में ऐसे नहीं कहता कि हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो शुरू से कहता हूँ जिम्मेदारी होती ही हुकूमत की है। माहौल बनाने की, बातचीत करने की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मैं हमेशा मियाँ साहब का भी मिसाल देता हूँ, हमारी बेनज़ीर साहब और बिलावल आसिफ साहब का भी मिसाल देता हूँ। पहले हमें करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बात है तो कम से कम अपोजिशन को ही सोचना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान के बका का मामला है, वहाँ चांडिया साहब बुनियादी सवाल ये है, ये गलत बात है। ये आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखें, इंतहा ये है कि उस दिन जो यहाँ जुमा के रोज़ एहतजाज हुआ, हफ्ते के रोज़, एक 80 साला खातून है, उन पर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया गया, और जज साहब का कमाल ये है कि उन्होंने उनका जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। खैर बाद में वो रिहा हो गई, लेकिन इस हद तक भी अब हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। आपके सामने एक लंबी चौड़ी तारीख है कि जब हुकूमत आती है गुस्सा दिखाने पर और या इंतकामी कार्रवाई पर, तो वो क्या कर गुजरती है आपको है। बेगम नसरत भुट्टो लाठियां मारने जैसी थी, आप बताएं। सरेआम बेगम साहबा को लाठियां मारी, कजाफी से में लहू लहा हो गई। इतनी बड़ी शख्सियत, ऐसे मौके पर उन्होंने परवाह नहीं की। वो फौजी, आप देखें बीबी के साथ जो वो करते थे, फौजी हुकूमत थी, फौजी हुकूमत मामला फौजी हुकूमत और जमहूरियत का नहीं है तस्करे में, मामला इक़्तिदार का है। अच्छा। मामला हमारे रास्ते का है, हमारे सोचने की बात है। हुकूमत की क्या बात है, इन्होंने इसकी हुकूमत ने जो किया, खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे, आप बताएं। आसिफा बीबी को अपने वाले से मिलने नहीं दिया गया, इसमें कौन सी खतरनाक बात हो जाती। जरदारी साहब की हमशीरा को रातों रात कराची से उठाकर डियाला पहुंचा दिया, ये क्या बात हुई। इसमें कौन सा मसला था, कौन सा वो फरार हो रहे थे या मुल्क को तोड़ने जा रहे थे। ये बदकिस्मती है। मैं इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, एक वाक़या नहीं है। यहाँ एक तसलसल है हमारे पॉलिसियों का। हम इंतकाम पर आते हैं तो हदें पार कर गुजरते हैं, यही बात है। अब आप बीबी सरे राह गोलियों से मारने जैसी थी, सरे राह लहू लहा करने जैसी थी। तस्वर तो करें, जिस खातून पे पूरी दुनिया फकर कर रही थी, उसको इन्होंने रास्ते में लहू लहा कर दिया। यहाँ कोई उसूल है नहीं, कोई रास्ता है नहीं। जो खान साहब ने रास्ता तय किया वो इंतहाई भयानक रास्ता। चांडिया साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बुरायात हैं वो बरकरार हैं और बरकरार रहेंगी। इक़्तिदार की सरेश्ती पाकिस्तान में ये है कि वो जुल्म करेगी, ज़्यादती करेगी, नाइंसाफ़ी करेगी, और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा।
जब तक जमहूरियत अपने रूह के मुताबिक नाफिज नहीं होगी साईं, तब तक ये बातें चलती रहेगी। एक जमायत आएगी वो उसको कहेगी, दूसरी जमायत आएगी उसको कहेगी। अभी मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, यहाँ अपने घर में हूँ, यहाँ लाइट नहीं है, आपकी लाइट पे प्रोग्राम चल रहा है, मैं पसीने में हूँ। सिंध में इस वक्त लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई सहूलत नहीं। आप बताए तो सही, पानी का कमी है, बिजली की कमी है, आप तस्वर तो गैस, यहाँ गैस नहीं है, आप तस्वर करें भाई, कोयले से बिजली बन रही है, वो बिजली जा के आ रही है। तो ये मैं तो मिसालें दे रहा हूँ आपको कि ये सूरत हाल है। आपके बेटे हैं, इनसे पूछे किस गर्मी में हम बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं। नहीं चांडियो साहब, अब उसूल नहीं है। बिजली का तो मसला विभाग का है, पानी जो आपके पास अब नहीं है उसका क्या है? अब तकरीबन पिछली 2 दिहाइयों से हुकूमत है आपकी, ये बुनियादी मसाइल क्यों नहीं हल हुए हैं? ये तो फिर आप पे ही मलबा आएगा, आप पे ही जिम्मेदारी आएगी। पानी का बुनियादी मसला सूबे का तो नहीं है। पानी पे तो कब्जा सूबा तो नहीं जमा के बैठा है जी। पानी पे तो वफाक का कब्जा है, अपनी मर्जी से नहरें निकालता है, अपनी मर्जी से पानी के तय करता है उसूल। आप क्या कह रहे हैं? सूबे का तो मामला पानी नहीं है, मामला वफाक का है। सही है, ये अल्लाह जिंदगी दे शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को, उनके जमाने, उनकी हुकूमत के जमाने से वो जो कैनाल उन्होंने निकाला, वो कोई आम बात थी? सिंध के लोगों की चीखों पुकार का कोई असर निकाला? उन्होंने कहा ये सैलाब में चलेगा, वो 12 महीना चलेगा। शहबाज शरीफ का ऐलान है रिकॉर्ड पर, हम 12 महीने चलाएंगे, कोई हमें करना है तो कर लो। ऐसे तो मुल्क नहीं चलता है। आप सिर्फ इलाके की बात करेंगे। मुल्क तब चलेगा जब मैं कह रहा हूं, मैं बिलावल साहब के लिए कहता हूं, मैं भुट्टो साहब के लिए कहता हूं, मैं बीबी के लिए कहता हूं, वो कौम पर पाकिस्तानी क़यादत है, तब उन्होंने वो मसाइल हल किए। यहाँ कौम पर, जब तक पाकिस्तान में कौम पर पाकिस्तानी क़यादत ताकतवर बनकर नहीं आकर बैठेगी, जब तक सियासतदान मकादे पे अख्तियार हुकूमत लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। अभी एक इदारे पर आप इल्जामात लगाते चले जाए, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये चांडियो साहब ये बताइए कि बिलावल साहब ने जो आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से स्पीच किया, उसमें उन्होंने ये सवाल किया कि 12.5 साल मेरे वालिद को जेल में रखा गया, मेरी जो बचपन की ज़िंदगी है वो कौन मुझे लौटा सकता है? विफाकी आइनी अदालत COD में तय हुआ था, वो जिक्र भी करते हैं कि ये बेनज़ीर का वादा था, लेकिन आपके जो मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं कि इस वादे की तकमील के लिए आपको 18 साल क्यों लग गए हैं? ये पहले क्यों नहीं बना दी गई? और अब इतनी उजलत से और इतनी ज़ोरों शोर से इस पे आप दुरुस्त कहते जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वो जो हमारे 18 साल हुकूमत के जो दौर वहाँ बता रहे हैं, उनमें जो हमारे दोस्त थे, हमारे जो साथी थे, जो हमारी जमहूरियत में जिन्होंने ये मुआहदा किया, जब उनकी हुकूमत का पीरियड आया, उन्होंने उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं करवाया। हमसे जितना हो सका हमने सिंध में किया, उसमें जो हमने मुआहदा जमहूरियत के लिए किया, लेकिन वफाकी सतह पे नहीं हुआ। वफाकी सतह पे हमारी हुक्म नहीं थी। अभी बिलावल साहब जो बातें करते हैं वो क्या गलत बात करते हैं? हमने नहीं देखा, हमने वो मंजर नहीं देखे कि बेनजीर साहबा की गोद में भी बच्ची, उंगली में भी बच्चा, किस अंदाज से अदालत में बैठे। इतनी बड़ी चीजें बर्दाश्त हो गई है। खान साहब को साइकिल भी दी गई है, एक्सरसाइज का भी दिया गया है, 2000 आदमी भी मुलाकातें कर रहे हैं, सहूलियात भी है, फिर भी जुल्म है और उसकी हिमायत की जा रही है। जरूर करें, हम हामी नहीं है खान साहब के जेल में बैठने के, लेकिन कोई इंसाफ तो करें। हमारे साथ जो हो वो कोई बात नहीं है। क्या वजह है? पीपल्स पार्टी या सिंध? या तो आप पीपल्स पार्टी खातिर करो या सिंध की खातिर करो। ये दोनों तासुर गलत है, ये दोनों तासुर पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है। हमारी को सुनता फिलहाल नहीं है, लेकिन जब सुनेंगे तो हमारी बातें जिक्र में आएगी। नहीं, हम कह रहे हैं चांडिया साहब, हमसे हमारी बात करें।